स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। जी हां, जुलाई का ये पहला वीक है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे ही वीक में मून जो है सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और 6 जुलाई को आखिरी दिन वो वृश्चिक में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस वीक में शुक्र भी एक ऐसे प्लेनेट हैं जो परिवर्तित हुए हैं और शुक्र जो है रोमांस बढ़ाने वाले हैं, लग्जरी बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र, क्योंकि वो इस हफ्ते स्वग्रही रहेंगे, यानी ही अपनी ही राशि में इन्होंने प्रवेश करा है। टॉरस में स्वग्रही होके आप सबके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होंगे। और साथ ही साथ इस हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जो बात है, थोड़ा अंगारक योग है केतु और मंगल का, जिसमें आपको ध्यान रखना है और यात्राएं आपको अवॉइड करनी है। डेट्स के लिए कौन कौन सी डेट्स आपको प्रिकॉशन वाली हैं, यात्राएं नहीं करनी है, तो जुड़े रहें और देखें कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए, जो 5th नंबर की राशि होती है। और ये वीक यानी 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक, जो जुलाई का पहला हफ्ता है, कैसा रहने वाला है। देखिए, इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेजर ट्रांजिट हुआ है 29 की रात को ही, शाम को लगभग, जो शुक्र का हुआ है। शुक्र पहले मेष में थे और अब अपनी ही राशि शुक्र जो है स्वग्रही हो गए हैं और टॉरस में आ गए हैं। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ साप्ताहिक राशिफल में बहुत मैटर करता है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा ही एक ऐसे प्लैनेट है जो हर 2.25 दिन में स्थान परिवर्तन करते हैं। इस वीक में चंद्रमा जो शुरुआत में आपकी ही राशि में रहेंगे, यानी सबसे पहले सिंह में रहेंगे, फिर कन्या में, फिर वो जो है आपके तुला में रहेंगे और लास्ट डे वो वृश्चिक में रहेंगे। तो अगर हम सिंह राशि के लिए देखें तो चंद्रमा की स्थिति पूरे ही हफ्ते अच्छी है। बस 6 जुलाई को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तब चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा गोचर में चौथे, 8वें, 12वें में अच्छे नहीं माने जाते। तो कोई भी मेजर डिसीजन हो इस हफ्ते का आपको 6 जुलाई को नहीं लेना है, ध्यान रखना है। हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त केतु, मंगल और चंद्रमा, जैसे हमने बताया शुरू में, आपके 1st हाउस में रहेंगे। सप्तम में राहु है, अष्टम में शनि है और 10th हाउस में शुक्र है और आपके 11वें भाव में सूर्य और गुरु है और आपके 12th हाउस में जो है इस समय बुध चले गए हैं, जो यहाँ पर पूरे ही हफ्ते रहेंगे। बुध जो है आपके 11वें भाव के लाभ भाव के स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं। तो इन सब चीजों का आपके जीवन में इस हफ्ते क्या प्रभाव पड़ेगा हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए केतु मंगल यहाँ पर विराजमान है लगन में आपके। ये जो वीडियो है इसे सिंह राशि वाले, सिंह लगन वाले दोनों ही देख सकते हैं। आपको नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो कुंडली खोलें, उसमें जहां मून प्लेस है वहां नंबर 5 लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने नाम से भी आप इसे रिलेट करके देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य का सिंह राशि वालों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, केतु मंगल यहाँ आपके लगन में ही है, तो ऐसे में एक तो सोच वो थोड़ी सी आपको ज्यादा रख सकते हैं, ओवर थिंकिंग रह सकता है, कंफ्यूजन रह सकता है और नेगेटिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ तो राहु आपके सप्तम में है, अष्टम में शनि है, ढैया भी चल रही है, तो लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ हो सकती है, बैक में तकलीफ हो सकती है, पैरों में तकलीफ हो सकती है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और मंगल के कारण यहाँ पर बीपी डिस्टर्ब हो सकता है, माइग्रेन की समस्या रह सकती है। आप कहेंगे हमने डरा दिया, तो एक्चुअली गोचर के आधार पर ग्रहों की स्थिति यही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। हो सकता है वहां ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो आपका ये जो वीक है अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक तो आपको तनाव नहीं लेना है और बॉडी पेन्स की समस्या सबसे ज्यादा रह सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। स्पेशली 6 जुलाई को आपके चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रह सकती है 5 की शाम से ही। तो 5 की शाम और 6 से आपको बहुत ध्यान रखना है। ट्रैवल, यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है 5 और 6 को, ये आप बिल्कुल ध्यान रख के चलें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के जो प्लैनेट हैं गुरु हैं और गुरु इस समय अपने ही घर को देख रहे हैं। हालांकि गुरु यहाँ अस्त है, सूर्य के साथ हैं, गुरु आदित्य योग बना रहे हैं, तो लव लाइफ यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। लेकिन स्वयं आप जो है, जो आप खुद हैं, केतु मंगल आपकी लगन में है, अंगारक योग चल रहा है और एग्रेशन भी चल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा
आप थोड़े से चिड़चिड़े रह सकते हैं, चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, मिलना जुलना को टाल सकते हैं और किसी वजह से परेशान रह सकते हैं। अन्यथा जो आपके पार्टनर हैं, आपकी लव लाइफ है, वो बहुत सपोर्टिव होंगे, पेशेंस रखेंगे और आपको समझेंगे। तो ओवरऑल देखें तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अगर कहीं कोई आपका पार्टनर चला भी गया था तो वो वापस आने के भी उनके चांसेस हैं, लेकिन यहाँ भी आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना है और इससे यहाँ पर ठीक है। लेकिन वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो राहु आपके इस समय सप्तम में बैठे हुए हैं, केतु मंगल की दृष्टि है, सूर्य मंगल केतु राहु की दृष्टि सप्तम में पड़ना या सप्तम में होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये एक मेन पार्ट है यहाँ पर, ये एक मेन चीज है जो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में सिंह राशि सिंह लगन वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, भ्रम या कंफ्यूजन नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना है और आपके पार्टनर का स्वास्थ्य का भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो सिंह राशि सिंह लगन के लिए जो मेजर सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बैठा के रखना है, क्रोध नहीं करना है। सीधे अंगारक योग जो बना हुआ है उसकी दृष्टि आपके सप्तम पर है, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, गुस्से को कंट्रोल करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। जैसा हमने बताया कि इस हफ्ते में जो सबसे ज्यादा प्रभाव दिखेगा शुक्र के ट्रांजिट का प्रभाव पड़ेगा। शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है, हालांकि वो पिछले हफ्ते माना जाएगा, लेकिन जो उसका प्रभाव है 30 जून से ही दिखाई देगा और इस हफ्ते में शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में आ गए हैं। शुक्र की जो स्थिति है वो आपके दशम भाव में बैठे हैं स्वग्रही होके। जब भी कोई ग्रह स्वग्रही होता है तो बहुत अच्छे फल देता है और आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, आपके पराक्रम के भी लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर आपका कार्य बहुत अच्छा नजर आ रहा है, कार्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेम फेम की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। स्पेशली वो लोग जो कहीं भी मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में है, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, इन सब से रिलेटेड कार्य हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर हायर ब्रांड चीजों का आपका काम है, कपड़ों का काम है, ज्वेलरी का काम है, कॉस्मेटिक्स है, वो यहाँ पर सब बढ़ता हुआ है। तो यहाँ पर आपके कार्य की दृष्टि से ये वीक अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है, लेकिन देखिए खर्चों का योग यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि लाभ भाव के स्वामी और धनेश आपके इस समय 12वें घर में चले गए हैं। तो यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि लाभ पहले से थोड़ा सा कम नजर आ रहा है और खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो शुक्र है आपके सुख भाव को देख रहे हैं, सप्तम आपके कर्म क्षेत्र में बैठ के आपके सुख भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके घर में सुख सुविधा बढ़ती हुई नजर आ रही है। धन धान्य भरपूर रहेगा, सुख समृद्धि यहाँ पर बढ़ती हुई और लग्जरी भी बढ़ती हुई। तो सिंह राशि के लिए अगर हम देखें तो प्रोफेशनल हाउस यहाँ पर बेटर नजर आ रहा है। लेकिन जो वीक का लास्ट का 1.5 दिन है, यानी 5 की शाम से लेकर और 6 जुलाई को आपको तब तक यहाँ पर कोई भी मेजर डिसीजन काम को लेकर नहीं लेना है, पैसे के लेन देन से बचना है और यात्राओं से बचना है, ये आपके लिए जरूरी है। विद्यार्थियों की स्थिति भी यहाँ अच्छी बनी हुई है। पंचम से ही शिक्षा देखी जाती है और गुरु की सीधी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है। तो सिंह राशि सिंह लगन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह हफ्ता कोई ना कोई शुभ परिणाम लाने वाला है। अगर आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं भी बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी लाभ का समय है। बस कंफ्यूजन्स को अवॉइड करना है। अध्यात्म की और भाग्य की हम बात करें तो आध्यात्मिक आप होते हैं। सिंह राशि के परम मित्र हैं गुरु। गुरु की स्थिति इस समय आपके डिजायर हाउस में है, लाभ में है, काम भाव में है, तो आध्यात्मिक तो आप रहेंगे और धर्म त्रिकोण पर दृष्टि भी है, यानी गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। हालांकि इस समय गुरु अस्त चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो हम कहेंगे पूर्ण फल, पूर्ण अध्यात्म की प्राप्ति यहाँ पर नहीं है, लेकिन धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और घर में भी आपके कोई ना कोई धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। तो समय आपका अध्यात्म की दृष्टि से भी अच्छा है। आपके जो भाग्येश हैं मंगल, उनकी स्थिति यानी भाग्येश का आपके खुद की ही राशि में होना, केंद्र में होना, लगन में होना अच्छा है। लेकिन मंगल जो है इस समय केतु के हम कहेंगे साथ में है और कहीं ना कहीं केतु वैसे भी मंगल समान है, तो थोड़ा सा एग्रेशन, कलह योग, अंगारक योग यहाँ पर बना हुआ है। तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना फूल के साथ जैसे कांटे आते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर नजर आ रहा है। चीजें आगे बढ़ेंगी लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने टेम्परामेंट को कूल रखें सिंह राशि वाले और एग्रेशन में ना जाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर पूरे ही वीक की हम बात करें
तो वैवाहिक जीवन का सबसे ज्यादा ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्म यहाँ पर आपका बढ़ेगा, घर में लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अगर आपको पूर्ण रूप से आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आए, तो हम आपको अवश्य कहेंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना या एक मुखी रुद्राक्ष अपने घर में विराजमान करना सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है कहीं ना कहीं सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मी माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो जीवन में नेम फेम मिले, सुख समृद्धि मिले और घर में सुख शांति रहे, इसलिए सिंह राशि को अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं। नीचे यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ से आपको लेना इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप इसे पूर्ण तरीके से ऑथेंटिक पाएंगे और ऑथेंटिक रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें, यह आपके लिए अति आवश्यक है। इसके साथ साथ सिंह राशि वालों को सूर्य आराधना अवश्य करनी चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए सुबह के समय, मानसिक शांति आपके जीवन में रहे। इसके लिए आप शिव पार्वती की भी आराधना करें, जो अर्धनारीश्वर रूप है उनकी आप आराधना करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी इंपॉर्टेंट काम से आप जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। इस हफ्ते की 5 और 6 को आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, कोई मेजर डिसीजन ना लें और यात्राओं को टालें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।